छिंदवाड़ा शहर की बात करता हूँ मैं, तो छिंदवाड़ा आज से 40 साल पहले क्या था और छिंदवाड़ा आज क्या है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने सिर्फ नाम की राजनीति की है, इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। छिंदवाड़ा के विकास की बात नहीं है, बात है जनता को सुविधा देने की। यदि जनता को सुविधा मिलती है तो विकास होता है। पूरी जानकारी दे रहे हैं भाई साहब। महिला सशक्तिकरण योजना या लाडली बहना योजना ये लागू हुई है, हम इसका स्वागत करते हैं। इन्होंने एक नारी सम्मान योजना लेकर आए थे, नारी सम्मान योजना लेकर आए थे। तो क्या हुआ उस सम्मान का? हमारा तो पैसा पहले से, और आज ये जो बात कर रहे हैं भाई साहब कि चुनावी दौर पे ऐसी बातें हो रही है नारी सम्मान। छिंदवाड़ा के एक कोने में भगवान शिव विराजित है तो दूसरे कोने में हनुमान है। इन दोनों के बीच बसा छिंदवाड़ा हमेशा सुर्खियों में रहता है। लगातार 9 बार सांसद का चुनाव जीतने वाले और 1 बार विधायक का चुनाव जीतने वाले कमलनाथ एक तरफ प्रत्याशी हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा, जिन्होंने पिछले बार भरोसा जताया था, 25,300 वोटों से लगभग उन्होंने हार का सामना किया था, परंतु फिर भी उन्होंने इस बार पुनः प्रत्याशी भाजपा ने विवेक साहू बंटी को बनाया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कमलनाथ हैं। 11 प्रत्याशी मैदान में हैं और 11 प्रत्याशियों में कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा के बीच बीएसपी का प्रत्याशी त्रिविक्रम इरपाची, जो कहीं ना कहीं समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ये तो 17 तारीख को पता लगेगा कि किसके पक्ष में फैसला जाएगा, परंतु कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा का ये मामला इतना रोचक हो चुका है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में कमलनाथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो वहीं भाजपा ने इस बार एक दमखम के साथ अपने प्रत्याशी को उतारा है, जो लगातार लोगों के संपर्क में है। छिंदवाड़ा का विकास और छिंदवाड़ा में भाजपा ने दोनों के बीच ये चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग चर्चा चौराहे के बीच मौजूद हैं, हम आप लोगों से भी बात करेंगे और लगातार इस तरह की जो चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं छिंदवाड़ा में कि किस तरह का छिंदवाड़ा होना चाहिए, छिंदवाड़ा का विकास किस तरह होना चाहिए, छिंदवाड़ा का मॉडल क्या होना चाहिए। और लगातार भाजपा अपनी बातों को रख रही है, कांग्रेस भी अपनी बातों को रख रही है, तो इसके बीच हम कहीं ना कहीं आ चुके हैं, हम लोगों के बीच में, कि लोग किस तरह से यहाँ पर अपनी बातों को रख रहे हैं। आप सबसे पहले बताएं कि चूँकि आप एक नागरिक भी हैं, मतदाता भी हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या छिंदवाड़ा को किस रूप में देखना चाहते हैं? जहाँ तक कि छिंदवाड़ा ज़िले की बात करता हूँ मैं, छिंदवाड़ा शहर की बात करता हूँ मैं, तो छिंदवाड़ा आज से 40 साल पहले क्या था और छिंदवाड़ा आज क्या है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने जो कार्य किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छिंदवाड़े की पहचान कमलनाथ जी के द्वारा जानी जाती है। आज देश प्रदेश के बड़े बड़े नेता छिंदवाड़ा में आ रहे हैं और चुनावी आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। उनके नक्शे में कभी छिंदवाड़ा नाम की कोई चीज़ हुआ नहीं करती थी। उनको ये नहीं मालूम है कि छिंदवाड़ा कहाँ है। ये तो हमारे नेता कमलनाथ जी जो यहाँ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कारण छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता छिंदवाड़ा आके और दौरा कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने जो उपलब्धि दी है, मैं थोड़ी सी उपलब्धि आप सबको बताना चाहता हूँ। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने हिंदुस्तान लीवर लाए, कमलनाथ जी ने सौंसर में रेमंड का फैक्ट्री चालू किए, कमलनाथ जी ने एटीडीसी चालू किए, कमलनाथ जी ने एफडीआई चालू किए, कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा से दिल्ली तक की ट्रेन की जो सौगात दी हैं वो छिंदवाड़ा की जनता को एक तोहफा के रूप में दिए हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने फ्लाईओवर बनाए हैं। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश के 1550 करोड़ रुपए की सड़कें, जो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़े जैसी सड़कें और छिंदवाड़े जैसा विकास मॉडल आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, वो कमलनाथ जी की देन है। आप ये बताएं कि ये जिस तरह से उन्होंने कमलनाथ की बातों को गिनाया है, क्या मानते हैं कि आप ऐसा छिंदवाड़ा में विकास हुआ है? आप क्या मानते हैं कि छिंदवाड़ा में और किस तरह का विकास आप चाहते हैं? छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने सिर्फ नाम की राजनीति की है, इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है। इन्होंने जो रेलवे की बात कर रहे हैं तो इन्होंने एक ही चीज़ को आगे बढ़ाया। इन्होंने पहले परासिया तक बढ़ाया, उसको फिर आमला तक बढ़ाया, उसको झांसी तक बढ़ाया, उसको फिर दिल्ली तक पहुंचाया। मतलब इन्होंने सिर्फ धीरे धीरे करके बस
अपना नाम कमाने के लिए इन्होंने बस अपना झूठी वाहवाही लूटी है और कोई काम नहीं किया इन्होंने। आज चुनाव प्रचार के लिए एक दिन भी जनता के बीच में नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ हेलीकॉप्टर की राजनीति कर सकते हैं। इनको कभी छिंदवाड़ा वासी को कोई चिंता फिक्र नहीं है। ये साल में 4 बार आएंगे, बस अपने को प्रलोभन देकर और आके चले जाएंगे। इनके प्रकार सिर्फ विकास कार्य जो बोलते हैं, इन्होंने ये फैक्ट्री चालू करवाई, वो फैक्ट्री चालू करवाई, सबरी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई। आज कई फैक्ट्रियाँ इन्होंने चालू करवाई थी, आज भी चालू नहीं हो पा रही है। सब विकास कार्य के खोखले वादे हैं, ये सब झूठी बातें करते हैं और इसी के दम पे ये प्रलोभन देके या जनता पे सीएम का उस समय रहे, इन्होंने भी लोगों को प्रलोभन दिया और धन बल की राजनीति कर, इनके पास उसके अलावा और कोई काम नहीं है। आप भी बताएं कि क्या आप मानते हैं कि छिंदवाड़ा में रियली में विकास हुआ है या सिर्फ कागजों में विकास है? देखिए, छिंदवाड़ा के विकास की बात नहीं है, बात है जनता को सुविधा देने की। यदि जनता को सुविधा मिलती है तो विकास होता है। ऐसे विकास होने से कोई उसका अर्थ नहीं होता। आपकी माँ और मेरी माँ ने कभी लड्डू नहीं खाए होंगे? जो आज घर में बच्चा आ रहा और लड्डू मिल रहे हैं, उसके बाद बच्चा जब डिलीवरी उसकी होती तो पैसा मिलता है। ये पहले हुआ क्या? किस कांग्रेस सरकार ने इस प्रकार की योजनाएं लाई? आज हम नारी सम्मान की बात करते हैं, हम भी इसी छिंदवाड़ा में रहे, हम पूरे देश में हम लोगों को सबको जानते हैं कि नारी सम्मान के नाम पे इतने वर्षों में कभी कोई नारी को एक पैसा मिला हो या कोई वृद्धावस्था पेंशन मिली हो, विधवा पेंशन मिली हो, दिव्यांग पेंशन मिली हो तो मेरे को बताया जाए। 60 साल में कुछ नहीं हुआ। आज घर घर में राशन फ्री में मिल रहा है। मैं आपको 66 की बात बताना चाहता हूँ। अब जब अकाल पड़ा था तो 1 रुपये का 2.5 किलो मिलता था भुना हुआ मक्का, लाल गेहूँ, लाल ज्वार, सफ़ेद ज्वार और बाजरा, जिसको हम 2-2.5 किलो लाते थे और वो 1.5 किलो बचता था। खाने में बहुत मुश्किल होती थी। ऐसे समय में भी सस्ता नहीं मिला, आज राशन फ्री में मिल रहा है। आज आप देखिए, लक्ष्मी लाडली योजना में बच्चों की जब बच्ची होती है उसके लिए पहले से ही जो है पैसा दे दिया जाता है, जो कि 21 वर्ष की आयु में से 1 लाख रुपए मिलता है। आज शादी के लिए मैं खुद बताना चाहता हूं कि मेरा एक दोस्त था, उसके घर के सामने बारात लगी थी, सारना का किस्सा था, और उसके यहाँ बारात लगी थी, उसके पास खिलाने को पैसे नहीं थे, वो कुएं में जाके उसका बाप कूद गया। क्यों? आर्थिक परेशानियां थी। और आज सब मुक्त हो गए हैं। आज बच्ची होने से ये परेशानी नहीं है, क्योंकि उसकी शादी हो जाएगी और गवर्नमेंट शासन जो है पैसा देगा। इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं, हम इतनी सारी सुविधाएं जो देख रहे हैं, ये सिर्फ भाजपा सरकार के सौजन्य से मिली है। और आज छिंदवाड़ा में हर तरफ इसी कारण से खुशी छाई हुई है। और एक बात है, अब जो इन्होंने फ्लाईओवर की बात करी, तो फ्लाईओवर जो छिंदवाड़ा में 4 फाटक का बना है, वो इस प्रकार का आधा अधूरा बना है कि आज वहाँ पे जब ट्रेन निकलती हैं तो लोग आधा घंटे खड़े रहते हैं। उसका क्या औचित्य निकला? यदि सुविधा नहीं मिली और असुविधा का वो कारण बन गया तो उसका लाभ क्या? आप बताएं कि ये जो लगातार जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं कि ये भाजपा ने लाडली लक्ष्मी योजना और भी अन्य योजनाएं दी हैं, तो क्या आप मानते हो कि ये छिंदवाड़ा में ये चीज़ें कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं आई? कुछ अधूरी जानकारी दे रहे हैं भाई साहब। महिला सशक्तिकरण योजना या लाडली बहना योजना ये लागू हुई है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो लाडली बहन योजना लागू हुई है, ये पूरी तरह से सक्षम नहीं है, क्योंकि कई बहनों को आज भी लाडली बहनों का लाभ नहीं मिल रहा है। ये शायद इनको भी जानकारी है। और रही बात ये बोलने की, क्योंकि ये वृद्धा पेंशन बंद कर दी है, जो पुरानी पेंशन योजना है वो बंद कर दी है। उस पेंशन योजना को इनने महिला सशक्तिकरण को लेके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हुए उनने सिर्फ महिला सशक्तिकरण का जो पूरा पैसा है वो लाडली बहनों को दे रहे। ये तो 4 साल पहले देना था। 18 साल से कांग्रेस की बीजेपी की गवर्नमेंट थी, पहले क्यों नहीं की? आज अचानक चुनाव आया तब लाडली बहना योजना आने लग गई। हम तो बोलते हैं ना, कमलनाथ जी ने क्या नहीं दिए। फ्लाईओवर की बात करें भाई साहब, फ्लाईओवर इसलिए बनाया जाता है कि आप ऊपर से जाओ, अब वो नीचे से जा रहा है, इसके लिए कमलनाथ जिम्मेदार नहीं है, ये आम पब्लिक जिम्मेदार है। इसलिए कमलनाथ जी ने बोला है कि मैं अगर मुख्यमंत्री बना, इस फ्लाईओवर को मैं इसको लेके श्याम टाकी के उधर से निकाल दूंगा। कमलनाथ की योजनाओं की तोड़ नहीं है। कमलनाथ के बारे में इनको बोलने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा। कमलनाथ का कहीं से भी ये ना बराबरी नहीं कर सकते। आज देख लीजिए आप, FDI कमलनाथ कम से कम 25-30 हज़ार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनको जानकारी अधूरी है। तो आप भी चूंकि एक महिला हैं, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं इस चुनावी चौपाल की चर्चा पे, तो आप ये बताएं कि क्या छिंदवाड़ा में महिलाओं के सुरक्षा के लिए जो लगातार प्रश्न उठते रहते हैं, चूंकि भाजपा की सरकार 18 साल से है, आज महिलाओं की सुरक्षाओं के प्रश्न उठते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि महिलाएं छिंदवाड़ा में सुरक्षित हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित हैं। जब से मोदी जी सबका साथ सबका विकास, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, सारी जो योजनाएं हैं हम बहनों के लिए, ये किसने लेकर आया है?
इन्होंने एक नारी सम्मान योजना लेकर आए थे, नारी सम्मान योजना लेकर आए थे। तो क्या हुआ उस सम्मान का? हमारा तो पैसा पहले से, और आज ये जो बात कर रहे हैं भाई साहब कि चुनावी दौर पे ऐसी बातें हो रही है नारी सम्मान की। आप बताइए, जब बच्चा पेट में आता था लड़कियों को मरवा दिया जाता था। आज लड़कियां छिंदवाड़ा में जीवित हैं। तो हमारे विवेक बंटी भाई के द्वारा जो घरों में अपनी बहनों से मिलकर 10 मिनट बैठते हैं उनके पास, कमलनाथ जी कभी मिले बहनों से? आते हैं, अपना काम करते हैं, निकल जाते हैं। कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है, जो कि हमारे भाई साहब कर रहे हैं। और हम बता दें, ये बोल रहे हैं 25 फैक्ट्रियां उनकी है, तो छिंदवाड़ा के लड़के फिर ऐसे घूमते की नज़र क्यों आ रहे हैं? आपका कहना क्या पड़ता है? अगर किसी को, जैसे मान लो कि फैक्ट्री खुली है, अगर काम करने ही नहीं जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कमलनाथ जी 24 घंटे यहाँ बैठेंगे। कमलनाथ जी को तो ऊपर की राजनीति करना है, हमारे प्रदेश में उनको उसका छिंदवाड़ा के लिए कैसा विकास किया जाए ये इस बात के विचार करते हैं। यहाँ बैठ के कोई भी राजनीति करेगा, पैसा भोपाल से आएगा, छिंदवाड़ा कलेक्टर नहीं देगा, छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, जो भी देगी सरकार देगी। ये बताएं कि आप, चूँकि आप इस क्षेत्र के नागरिक हैं और लगातार आप इन सब समस्याओं से वाकिफ़ भी हैं, कि क्या छिंदवाड़ा में जो है कमलनाथ का नाम जो है वो राज्य विकास को लेकर के एक मॉडल के रूप में पूरे प्रदेश में जाना जाता है। तो क्या ये भाजपा ने कभी कोई ऐसा वर्क किया है, या भाजपा की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ आप एक नागरिक की हैसियत से भी और एक मतदाता की हैसियत से क्या चाहते हैं आप कि लोगों की किस तरह से भावनाओं को आप प्रदर्शित करें? भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने 18 साल में जो डेवलपमेंट किया है, और जब से मोदी जी आए जितनी बड़ी ट्रेन, बड़े मॉडल स्टेशन और ओवरफ्लाई ब्लो में जितना पैसा मध्य प्रदेश सरकार ने दी है, ये सब उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। कहाँ गई भैया वो माचिस फैक्ट्री, कहाँ गई शुगर फैक्ट्री? जितनी अभी भाई साहब बात कर रहे थे, अभी आपका प्लाईवुड प्लांट बंद है, शुगर मिल बंद है, माचिस मिल के सपने दिखाए 43 साल, मसाला उद्योग बंद है आपका, सोयाबीन प्लांट बंद है, हिंदुस्तान लीवर जहाँ से 17,000 लोगों की रोजी रोटी चलती थी वो भी बंद है। कमलनाथ ने ये सपने जो है 43 साल में लोगों को दिखाया, लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये मॉडल जितना भी छिंदवाड़ा को लेके प्रदेश में बताते थे, उसकी हकीकत खुल गई। प्रदेश के नागरिक भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके स्थानीय प्रत्याशी बंटी साहू, जिन्होंने कोरोना काल में घर घर में जाकर किटें बांटी, लोगों को सुरक्षा दी, लेकिन कमलनाथ या उनके कोई प्रतिनिधियों ने गुमशुदा के पोस्टर लगे रहे, कभी नहीं आए। बुरे समय में जिनने साथ दिया, 43 साल के झूठे सपने अब नहीं चलेंगे। एक तरह से मेरा ये मानना है व्यक्तिगत नागरिक के हिसाब से कि कमलनाथ जी ने नैतिक हार मान ली है। बंटी साहू इस बार बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, इसलिए क्योंकि नागरिकों का समर्थन है और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि, लाडली बहना से लेके 1000 योजना, जन्म से लेके मृत्यु तक जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के काल में हुई है, कमलनाथ जी ने सिर्फ मॉडल बताया है, भारतीय जनता पार्टी ने मॉडल बनाया है और उसको रोड पे उतारा है, घर तक योजनाएं पहुंची है। ये बताएं कि एक बात मुझे ये भी आप जानकारी लगना चाहिए और चैनल के माध्यम से ये लोगों को पता भी लगना चाहिए कि 43 सालों से कमलनाथ यहाँ छिंदवाड़ा में हैं और 43 सालों में उनका कहना है कि मैंने छिंदवाड़ा का बहुत विकास किया है। दूसरी तरफ भाजपा का कहना यह है कि जो भी काम हुए वो भाजपा ने किए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वास्तविक तौर पर धरातल पर जो काम हुए हैं वो किनके माध्यम से? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चौरई में जो सोयाबीन प्लांट है वो जो चालू था, बंद हुआ, उसके बाद वर्तमान में उमा भारती मुख्यमंत्री थी, उन्होंने उसको चालू करवाया। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि वो प्लांट क्यों बंद है, उसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये बोलते कि डबल इंजन, तो रेलवे से नरेंद्र मोदी जी ने जो वृद्ध लोगों का पास जो मिलता था, उन्हें जो किराए में छूट मिलती थी, वो क्यों बंद किए? वृद्ध पेंशन योजना क्यों बंद किए? और रही मध्य प्रदेश में बात नारी सम्मान की और नारी योजनाओं की, तो नारी सम्मान कमलनाथ जी 1500 रुपये से चालू करेंगे, 1500 रुपये प्रति माह उनको मिलेगा, बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा, 100 यूनिट बिजली की माफ़ रहेगी, 200 बिजली यूनिट की हाफ रहेगी। और मध्य प्रदेश में आप आंकड़े देख लीजिए पेपरों के, मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1,
अपहरण में नंबर 1। उसके साथ में जितने अवैध काम हो रहे हैं ये सब किसके संरक्षण में चल रहे हैं? ये मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके जो सत्ताधारी लोग हैं ये उनके संरक्षण में चल रहे हैं। आप आज देख लीजिए, आम नागरिक है, काम करवाने जाता है उसको पैसे लगते हैं, छोटे से काम के लिए जाता है उसको बोलते हैं 100 रुपये लगेंगे। ये कहाँ का न्याय है? पैसा दे के काम करवाना, ये क्या भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है? यही विकास करी भारतीय जनता ये कह रहे हैं कि ये विकास जो है पैसों के नाम पर होता है, तो ये क्या पैसे देकर के काम होते हैं? बिल्कुल नहीं है, ये सब बोलने की बातें हैं, इनको सब बरगलाना है लोगों को। आज जो विकास कार्य हुए हैं माननीय शिवराज सिंह सरकार में ही हुए हैं। आज सबरी योजना का जो लाभ मिल रहा है आम जनता को तो शिवराज सिंह सरकार ने ही दी है। आज लाडली योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, आज 2.5 लाख रुपए के आज सब गरीबों के लिए मकान बना के सरकार दे रही है। सब इस भाजपा की सरकार की देन है। इनको सिर्फ स्वयं की राजनीति करना और कमलनाथ के नाम पे राजनीति करना, और कोई काम नहीं बचा इनके लिए। आप चूँकि महिला हैं और आप बताएं कि ये क्या लगता है कि जो महिलाओं के लिए अभी जो लाडली लक्ष्मी योजना है या जो घरों में जो पैसा आ रहा है महिलाओं को 1250 रुपये, क्या आप ये इससे कितना लाभ आप महसूस करते हैं? हमारे यहाँ भी ऐसा है, दुकानें हैं, यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं। अधिकांश महिला लोग बताती हैं कि भैया हमने 1250 रुपये मिले थे तो ये लिया है। शिवराज जी के कारण आज हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी सब कुछ जीवन जी रहे हैं। महिलाओं की इच्छा है कि ये सरकार फिर से एक बार बने, और हम भी यही पूरे सब लोग चाहते हैं कि ये सरकार फिर से हमारे शिवराज जी की सरकार बने, और सारे ही महिलाएँ चाहती हैं कि शिवराज जी की सरकार बने। मैं अब आपसे बहुत शॉर्ट में ये सब चीज़ें समझना चाहता हूँ और एक छोटे से डिबेट के रूप में अब आपके पास आना चाहता हूँ कि ये जो चल रहा है कि एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है, और दूसरी तरफ भाजपा कह रही है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर के सामने आई हुई है। तो क्या दोनों के चेहरों पे लेकर के हम चाहते हैं कि आप उस पर प्रतिक्रिया अपनी दोनों फटफट जल्दी से जल्दी देंगे ताकि हम अपने 2 मिनट का अगर समय देंगे आप। आज 43 साल से कमलनाथ जी छिंदवाड़ा मॉडल के नाम पर और धनबल का उपयोग करके यहाँ लड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 16 लाख लोगों को निःशुल्क राशन कार्ड, 2,55,000 से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास, 4 लाख से अधिक किसान सम्मान निधि, तकरीबन 5 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड और 4 लाख लाडली बहना, जिनको 1250 मिल रहे हैं। घोषणा नहीं हो रही है। कमलनाथ जी ने जैसे पिछले 15 महीने मुख्यमंत्री बनाए थे, आपको 15 महीने मुख्यमंत्री आपने घोषणा की है, हम महिलाओं को देंगे, हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने भैंस चराओ बैंड बजाओ युवाओं को दिया। आपने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। आपने श्रमिकों के लिए संबल जैसी योजना बंद कर दी। आपने कहा मुझे जवानों की चिंता है, नौजवानों की चिंता है। आप देश के उद्योग मंत्री रहे, एक उद्योग बता दीजिए जिसमें 50-60 हज़ार रोजगार मिला हो आपके द्वारा। आपको जवानों की चिंता नहीं थी, आपको सिर्फ 2 जवानों की चिंता थी, नकुलनाथ और बकुलनाथ। आपने पूरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आज घर बैठा दिया। आपने अपने एक लड़के को राजनीति में सेट किया, दूसरे का बिजनेस दुबई में सेट कर दिया। आपकी 23 कंपनियां थी। आप चाहते तो यहाँ जो ये युवा जो बेरोजगार हैं उनको आप रोज़गार देते। आपने बात की फ्लाईओवर की। फ्लाईओवर क्या बनता है? आप भी नागपुर जाते हैं। फ्लाईओवर बनता है शहर का ट्रैफिक शहर से बाहर डाइवर्ट करने के लिए। आपने झुंझुना पकड़ा दिया, ये यहाँ से यहीं उतार दिया। आप इतने बड़े बड़े मंत्रालयों के मंत्री रहे। आप उसी सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री रहे जिसके नितिन गडकरी जी हैं। आप भी उसी मंत्रालय में बैठते थे, वही अधिकारी थे, वही नीतियाँ थी। देखिए वो विकास कैसे होता है। नितिन गडकरी जी आपसे 10 साल बाद राजनीति में आए, और यहाँ छिंदवाड़ा का विकास देखिए। आज यहाँ हम स्टेशन में खड़े हैं, नागपुर ब्रॉडगेज का काम, उसके लिए फ़ंड। आप भी रेल समिति में सदस्य रहे, मैं भी रहा, मीटिंग में जाते थे। 2014 के बाद फंड आया। मोदी जी ने जो जरूरी ट्रेन की योजनाएं थी उनके लिए फ़ंड जारी किया। आपके जैसे घोषणाएं नहीं की कि मैं छिंदवाड़ा मेरा परिवार है। आज छिंदवाड़ा की जनता प्रवासी नेता को नहीं, निवासी नेता को चाह रही है। आज ही पेपर में आया, फिर 5 दिन के प्रवास में आ रहे हैं कमलनाथ जी प्रवासी नेता है, प्रवास में आते हैं। बंटी साहू यहाँ का बेटा है, कोरोना काल में पीपी ये बताएं कि जो लगातार आरोप हो रहे हैं कि ये यहाँ से जो है कमलनाथ जो हैं सिर्फ आते हैं, कुछ समय रहते हैं और चले जाते हैं, तो क्या ये लोगों को गले पच रही है बात कि ये क्या है और क्यों इस तरह से वो पूरे वर्ष भर यहाँ क्यों नहीं रहते, पूरे वर्ष भर लोगों की चिंता क्यों नहीं करते हैं? क्यों ये लोगों के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ है। देखिए, कांग्रेस की रीति और नीति दोनों बड़ी स्पष्ट है। सेवा, संघर्ष और बलिदान सबसे पहले हिंदुस्तान, इस नीति पर कांग्रेस चलती आई है।
माननीय कमलनाथ जी 43 वर्षों से छिंदवाड़ा में हैं और आज वो छिंदवाड़ा के सिर्फ निवासरत नहीं है, छिंदवाड़ा के जनता के दिलों में राज करते हैं। छिंदवाड़ा के मानचित्र पर या भारत के मानचित्र पर छिंदवाड़ा एक डॉट की तरह जाना जाता था। आज छिंदवाड़ा भारत के नक्शे पर चिन्हित है। उसका कारण है माननीय कमलनाथ जी। 56 किलोमीटर की रिंग रोड जो पूरे प्रदेश में सिर्फ इंदौर को छोड़कर दूसरा कोई अगर जिला है तो वो छिंदवाड़ा में है। जहां से आप शुरू करो वहां जाकर वापस आप अगर खड़े हो जाते हो, ये माननीय कमलनाथ जी की देन है। युवाओं के लिए जो बड़े बड़े सेंटर्स FDDI, ATDC, CII, ILFC आप जाके देखिए, छिंदवाड़ा घूमिए, तो आज युवाओं के लिए अगर कोई व्यक्ति सोचता है तो वो माननीय कमलनाथ जी हैं, माननीय नकुलनाथ जी हैं। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार बनी, 15 महीने की। ये वर्तमान का चुनाव जो है वो जनता के दल का है, जनता का चुनाव है। ये 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। ये बात माननीय शिवराज सिंह जी ने, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने बड़ी विधानसभा में स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों का कर्जा किसी ने माफ़ किया। सरकार बनते ही 10 दिनों के अंदर तो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने किया। विवाह कन्यादान योजना में जो 25,000 रुपये दिए जाते थे कन्याओं को, उसको 51,000 रुपये की राशि माननीय कमलनाथ जी ने की। और मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि क्या कमलनाथ ने अपने पुत्र, जो अभी बात आई है कि नकुलनाथ और वकुलनाथ के लिए ही पूरा माहौल तैयार किया, आपका कहना क्या पड़ता है इस बारे में? ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन छिंदवाड़ा की जनता के लिए सेवा के रूप में दिए हुए हैं। और रही बात कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी ने जो पिछले 43 वर्षों में काम किए हैं वो आप छिंदवाड़ा की आम जनता से पूछिए, आम नागरिक से पूछिए कि छिंदवाड़े में कमलनाथ जी का क्या महत्व है। और 20,000 करोड़ रुपए जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने जो छिंदवाड़ा में विकास के लिए घोषणा किए थे, वो जो फंड था वो क्यों रोका गया? सिर्फ घोषणाएं थी। और देखिए ये मेडिकल कॉलेज 1656 करोड़ का 1656। देखिए ये सिर्फ आश्वासन का काम रहता है, प्रैक्टिकल नहीं रहता है। आज बहनों को 5 से 6 हज़ार उनके हाथ में है और वो लोग उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं कि अपने बच्चों को जो माँ दूध नहीं पिला पाती थी वो 1,000-1,200 रुपए में अपने बच्चों को दूध पिला पाती हैं, पढ़ा पाती हैं और कुछ अपने जरूरी काम। ये जो इतनी महंगाई चल रही है, 1,200 रुपए में अगर जिंदगी पूरी हो जाती तो हमारे कमलनाथ जी तो 1,500 दे रहे हैं। फिर आप हमारे साथ आ जाइए। घोषणावीर है कमलनाथ जी। और आप ये मान के चलिए 43 साल में जब आप कुछ नहीं कर पाए, आप आए थे तब एक किराए की कार में घूमते थे, आप 43 साल में कुछ नहीं कर पाए। और ये जो बोल रहे हैं छिंदवाड़ा वासियों को अपमान मत करिए। छिंदवाड़ा का आदिवासी स्वाभिमानी है, छिंदवाड़ा के कारण कमलनाथ का नाम है। आज ये कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कमलनाथ के कारण छिंदवाड़ा है। ये 16 लाख छिंदवाड़ा वासियों का अपमान है। इसको हम बाजार में उठाएंगे ये कि कमलनाथ के कारण छिंदवाड़ा। आज हर एक बहन छिंदवाड़ा क्या था? छिंदवाड़ा में आज कुछ नहीं था। ये जो रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, ऐसे रेलवे स्टेशन आजू बाजू कहीं देखने को नहीं मिलते। ये कमलनाथ जी के कारण है। और सुनिए, 450 करोड़ ये छिंदवाड़ा के सगे बनते हैं, 450 करोड़ की यूनिवर्सिटी खा गए ये। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो ये पेंशन की बात कर रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि गलतफहमी में वृद्धावस्था पेंशन बंद नहीं हुई है। सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन थी वो बंद हुई, मगर 14 तक तो कांग्रेस सरकार रही ना, उसने क्यों नहीं निर्णय लिया? अब हमारी बहनें जागरूक हो चुकी हैं, उनसे बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि इनके मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, छिंदवाड़ा में उन्होंने 4 बार घोषणा करी कि कमिश्नरी बना दी जाएगी। कहाँ गई वो घोषणा? अरे शिवराज सिंह चौहान सिर्फ नारियल फोड़ते हैं और भूमि पूजन करते हैं और वो हवाई चलते हैं। आज क्यों नहीं उनको बुलाया जा रहा है? प्राइवेट पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस नहीं है यहाँ पे। कमलनाथ जी का प्राइवेट जो है धन बल से जीतते हैं, प्राइवेट नेटवर्क है। नकुलनाथ, बकुलनाथ, प्रियानाथ और ये अलकानाथ, इनके लिए कांग्रेस बनी है, कांग्रेस नहीं है। और अभी उन्हें नैतिक हार मान ली है। जनता पार्टी की सरकार है। एक मिनट, ये लीज, जहाँ तक लीज की बात हो रही है,
हमें लीज आज जो लीज की आज लीज की बात कर रहे हैं हम, ये देखो इस बात जवाब आपको जनता के द्वारा मिल ही रहा है। हमारी लाडली बहनें सरकार है और ये चुनाव जनबल का प्रभारी मंत्री ने बोला था कि लीज हम यहाँ पर लीज के लिए वादा करा था, कहाँ गए वो कमल पटेल? ये चुनाव धन बल का और जन बल का है। भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों में भारतीय जनता पार्टी धन का उपयोग करेगी और जनता जो है वो अपना मत देगी, जो उन्होंने 2018 में भी दिया और बकायदा कमलनाथ जी की सरकार को चुन के भेजा। भ्रष्टाचार का आरोप तो कमलनाथ जी बताएं कि 15% जो नीला राडिया ने आरोप लगाया था, और ये आज भी विधायक है कमलनाथ जी, इतने बड़े नेता थे। तो ये मुख्यमंत्री बार-बार बस क्यों बस बोल रहे हैं तो कि बहनों बस मैं बस तुमको 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में मैं बनेगा इनके पास ये मुख्यमंत्री का चेहरा सबसे पहले 10 मुख्यमंत्री दावेदार है मध्य प्रदेश में। एक मिनट डाल रही है कांग्रेस। अरे एक मिनट, हाँ ये थे हमारे साथ छिंदवाड़ा के कुछ जागरूक लोग। अब तो 17 नवंबर जो है ये बताएगा कि किसके भाग्य का फैसला होगा। एक तरफ कमलनाथ हैं और जो अपने आप जो एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में है, दूसरी तरफ छिंदवाड़ा के विवेक साहू बंटी हैं, जिनका ये कहीं ना कहीं अब आगे जाकर के ये दोनों के बीच जो मुकाबला है, और ये दोनों के बीच के मुकाबला कितना रोचक होगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। वीडियो पर्सन सईद के साथ महेश चांडक, चौराहे की चर्चा के लिए छिंदवाड़ा से।